हेलो बच्चों। अब इस क्लास में अब हम करेंगे कि प्रबंध को पेशे के रूप में बताने के लिए कि प्रबंधक जो है, जो कार्य करता है, जिस तरह से एक डॉक्टर काम करता है, जिस तरह से एक वकील काम करता है, ठीक है। तो डॉक्टर के पास डॉक्टरी की डिग्री है, एक पूरी तरह से उसने पढ़ाई की है, तो उसको हम कहते हैं कि प्रोफेशनल है। एक आर्किटेक्चर, जिसने आर्किटेक्चर का कोर्स किया है कंप्लीट, ग्रेजुएशन के बाद किया या 12th के बाद किया, उसको एक डिप्लोमा मिल गया, तो अब हम कहेंगे कि वो एक प्रोफेशनल है। तो उसी प्रकार से क्या एक प्रबंधक जो कि अपनी फैक्ट्री में मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, अपनी कंपनी को चला रहा है या अपनी फैक्ट्री को चला रहा है, तो क्या उसको भी एक पेशेवर माना जाएगा, एक प्रोफेशनल माना जाएगा? पेशेवर का मतलब है प्रोफेशनल। तो हम क्या सभी प्रबंधकों को एक प्रोफेशनल की कैटेगरी में रख सकते हैं अथवा नहीं रख सकते? हमारा मेन क्वेश्चन अब ये है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दोबारा से बता रहा हूँ, प्रबंधक को पेशेवर के रूप में माना जा सकता है अथवा नहीं, ये बताइए, अथवा प्रबंध को पेशे के रूप में परिभाषित कीजिए। तो लंबा मैंने इसको मतलब काफ़ी लंबी डिटेल में मैंने आपको बताया इसके बारे में, तो मतलब लिखा है इसके बारे में। तो अब एक एक करके समझते हैं क्या चीज़ है ये। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि जिस तरह से एक अकाउंटेंट है, अब अकाउंट्स तो कोई भी बना सकता है, जिसको थोड़ा बहुत जमा घटा गुणा भाग आती है वो भी बना सकता है, सिंपल अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, और एक सिंपल अकाउंटेंट भी बना सकता है। लेकिन जो बात एक चार्टेड अकाउंटेंट की है, कोई एक सामान्य व्यक्ति एक चार्टेड अकाउंटेंट की बराबरी तो नहीं कर सकता ना। तो हम अकाउंट्स का प्रोफेशनल किसको बोलते हैं कि भाई अकाउंट्स के बारे में पूरी जानकारी, टैक्सेशन के बारे में पूरी जानकारी किसको है? एक चार्टेड अकाउंटेंट को। तो चार्टेड अकाउंटेंट को हम प्रोफेशनल क्यों मानते हैं? क्योंकि उसने अपना डिग्री कंप्लीट कर रखी है, मतलब फाउंडेशन किया, उसके बाद इंटर किया, उसके बाद फाइनल किया, उसके अलावा उसने सीए के पास ट्रेनिंग भी ली। तो उसके बाद में जब उसके पूरे कंप्लीट हो गए तो वो पूरी तरह से कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका है। तो क्या सभी अकाउंटेंट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा? नहीं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक स्पेशलिस्ट होता है और वो स्पेशलाइजेशन लेकर के बैठा हुआ है, प्रॉपरली उसने पढ़ाई की है और एक स्पेशलाइज्ड डिग्री उसके पास है। इसी तरह से डॉक्टर, ऐसे तो घर में हमारी दादी अम्मा, हमारी माता जी, हमारे पिताजी वो भी दवाई दे देते हैं, लेकिन उनको हम डॉक्टर थोड़ी ना कहेंगे। डॉक्टर वो माना जाता है डॉक्टर जिसके पास, जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ, MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर हम उसी को बोलेंगे जिसके पास MCI से रजिस्ट्रेशन नंबर हो, जो कि अपना उसने प्रॉपरली पढ़ाई की हो, अपनी पूरी तरह से MBBS की डिग्री ली हो या BIMS की डिग्री ली हो, तो उसको हम डॉक्टर कहेंगे। इसी तरह से एक लॉयर ऐसे तो कानूनी दांवपेच हर किसी व्यक्ति को पता है आज की डेट में, इतनी सोशल मीडिया इतना एडवांस हो चुकी है कि हर कोई थोड़े वो सेक्शंस, जो IPC है, इंडियन पेनल कोड है, उसके सेक्शंस कुछ ना कुछ जानता है। लेकिन हम प्रॉपरली अपना केस लड़ने के लिए किसके पास जाएंगे, या केस के बारे में अगर किसी से बातचीत करनी हो प्रॉपरली, अगर कुछ नॉलेज चाहिए तो हम किसके पास जाएंगे? एक वकील के पास। और वकील भी वो होना चाहिए जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जिसका नाम रजिस्टर्ड हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हो। तो मैंने आपको ये 2-3 एग्जाम्पल बताए, एक डॉक्टर का बताया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का बताया, एक वकील का बताया। तो ये तीनों के तीनों लोग क्या हैं? प्रोफेशनल्स हैं, पेशेवर व्यक्ति हैं, प्रोफेशनल्स। तो इसी प्रकार से ये पूछा जा रहा है कि क्या किसी प्रबंधक को भी पेशेवर माना जा सकता है? तो अब इसी क्वेश्चन के आगे मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी उसको पढ़ते हैं। तो मैंने क्या लिखा है कि जब हम प्रबंध की सभी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि कोई मैनेजर है तो मैनेजर भी काम तो अच्छा करता ही है, तो क्या उसको भी पेशेवर माना जाए? तो जब हम प्रबंध की सभी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, जो कि मैंने आपको सेकंड क्लास में पढ़ाया था, तो हमें नज़र आता है कि प्रबंधक भी एक पेशेवर व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन क्या वो वास्तव में एक पेशेवर व्यक्ति है? तो यह निश्चित करने के लिए सबसे पहले हम पेशे की सभी विशेषताओं को जान लेते हैं कि वास्तव में, पहले अब 2 बातें आई हैं, एक प्रबंध की विशेषताएं और एक पेशे की विशेषताएं, फिर दोनों को मिला करके देख लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पेशेवर व्यक्ति किसको कहा जाएगा, या पेशे का, प्रोफेशन का अर्थ क्या है। तो पेशा वह आर्थिक क्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति विशेष ज्ञान अथवा विशेष कुशलता को प्राप्त करता है, अर्जित करता है, और उसके बाद समाज के लोगों की सेवा करता है। तो पेशेवर व्यक्ति किसको कहते हैं, या पेशा किसको कहा जाता है? उस आर्थिक क्रिया को। आर्थिक क्रिया आपको पता ही है क्या होती है, ऐसी सारी क्रियाएं जो
लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाए। जैसे एक चार्टेड अकाउंटेंट किसी कंपनी का अकाउंट बनाता है तो वो उसकी आर्थिक क्रिया है, लेकिन अगर अपनी पर्सनल रिटर्न भरेगा, अपने बेटे की रिटर्न भरेगा, अपने वाइफ की रिटर्न भरेगा, इनकम टैक्स की रिटर्न या उनके अकाउंट्स बनाएगा, तो वो आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगी। मतलब जिस काम के बदले पैसे मिल रहे हैं तो वो एक आर्थिक क्रिया है। तो पेशा हम किसको बोलेंगे? ऐसा किया गया कार्य जिसमें आय तथा लाभ तो कमाई जा रही हो और उसमें व्यक्ति क्या करता है, विशेष ज्ञान लेकर के आता है। अब कोई वकील बनेगा तो विशेष ज्ञान तो लेगा ना, ऐसे थोड़ी ना कि 1 या 2 दिन पढ़ करके वकील बन गया। या चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरे 5 साल ढंग से पढ़ाई की जाती तब जा करके सीए कंप्लीट होता है। एमबीबीएस की पढ़ाई पूरे 5-7 साल ढंग से पढ़ो तब जा करके हमारा एमबीबीएस की डिग्री हमारे हाथ में आती है। तो कहने का मतलब पेशा क्या है? ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, विशेष ज्ञान प्राप्त करता है या फिर विशेष तौर पर कुशलता प्राप्त करता है। अर्जित करना मतलब प्राप्त करना, इकट्ठा करना। तो विशेष ज्ञान प्राप्त करना, विशेष कुशलता प्राप्त करना और उसके बाद समाज के लोगों की सेवा करना। तो ये इस काम को हम क्या कहेंगे कि वो पेशेवर व्यक्ति है और उसके काम को क्या कहेंगे कि पेशा है। तो पेशे की मुख्य तौर पर 5 विशेषताएं हैं। परिभाषा से 1-2 विशेषताएं क्लियर हो रही हैं, उसके अलावा टोटल मिलाकर के 5 विशेषताएं। तो वो 5 विशेषताएं क्या हैं? नंबर 1, इसमें व्यक्ति विशेष ज्ञान और कुशलता प्राप्त करता है। जैसे सीए का मैंने आपको बताया कि सीए जो है विशेष ज्ञान प्राप्त करता है और कुशलता, अकाउंट्स बनाने में कुशलता प्राप्त करना, सीए के अंडर में ट्रेनिंग लेने के बाद कुशलता प्राप्त करना। एक आर्किटेक्चर है, 3 साल का डिप्लोमा लिया या 3 साल की डिग्री ली या 12th के बाद 5 साल की डिग्री ली, तो उसको विशेष ज्ञान पढ़ाई भी की उसने और उसके अलावा कई जगह जाकर के अपना आर्किटेक्चर का काम किया, तब कहीं जाकर उसे कुशलता प्राप्त हुई। डिज़ाइन बनाने होते हैं ना इसमें मकान के। एक इंजीनियर है, विशेष ज्ञान लिया, विशेष कुशलता प्राप्त की। तो पेशेवर व्यक्ति हम किसको कहते हैं? जिसमें व्यक्ति विशेष ज्ञान प्राप्त करता है अथवा कुशलता प्राप्त करता है। नंबर 2, पेशे में जो प्रवेश होता है, एंट्री जो होती है वो अवरोधित होती है। आपने 5 साल तक ऐसे डिज़ाइन बनाने का काम किया या 5 साल किसी सीए के अंडर में रह करके अकाउंट्स बनाना सीख लिया, तो क्या आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए? मैं खाली सिंपल सीए की बात ही करता हूँ। आपने 5 साल प्रॉपरली पढ़ाई की, उसके बाद सीए बने और आपने 7 साल तक किसी सीए के अंडर में काम किया और आपको अकाउंट बनाना आ गया, तो क्या आपको सीए उस 5 साल के बराबर व्यक्ति के बराबर माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। तो पेशे में क्या है, प्रवेश करना, एंट्री करना अवरोधित है। अवरोधित मतलब रुका हुआ है। पेशेवर हम उसी व्यक्ति को बोलेंगे जिसने प्रॉपरली डिग्री ली हो और एंट्री करी हो, यानी कि प्रॉपर जो उसका इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाके उसने एडमिशन लिया हो और पूरी की पूरी अपनी डिग्री कंप्लीट की हो। तो इसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। क्लियर है बात? नेक्स्ट, मतलब 2 बातें नजर आई। एक तो व्यक्ति क्या होना चाहिए, विशेष ज्ञान प्राप्त करे। दूसरा, पेशे में हर कोई व्यक्ति आसानी से नहीं आ सकता, प्रॉपरली डिग्री लेनी पड़ेगी। पहली बात तो कॉमर्स वाला बच्चा कॉमर्स में ही जाएगा, एमबीबीएस थोड़ी ना पढ़ेगा वो। तो एमबीबीएस में एंट्री उसी को मिलेगी जिसने 12th साइंस से किया हुआ हो और प्रॉपर उसका नीट का एग्ज़ाम होगा। उसको क्लियर करने के बाद पूरा 5 साल पढ़ेगा वो, उसके बाद ही उसे एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। तो कोई भी व्यक्ति एमबीबीएस अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। नंबर 3, पेशेवर व्यक्तियों का अपना एक पेशेवर संघ होता है। जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था इस क्लास के, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों के लिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टरी के लिए और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो सीए हैं लेखाशास्त्र, तो लेखाशास्त्रियों के लिए ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, अपना एक इनका एक यूनियन बनी हुई है, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट है जहाँ पर से आपको सारी की सारी दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि भैया वकीलों को ब्लैक कपड़े पहनने हैं, मतलब ब्लैक सूट पहनना है, डॉक्टरों को वाइट कोट पहनना है और लोगों की इस प्रकार से मदद करनी है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो डॉक्टरों को सारे दिशा निर्देश सरकार की तरफ से तो आते ही हैं, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से भी आते हैं। अब जितने भी अकाउंट्स में जितने भी चेंजेस होंगे, कॉस्टिंग में जितने चेंजेस होंगे, लॉ में जितने चेंजेस होंगे, कंपनी लॉ वगैरह में, तो सारे के सारे ICAI की तरफ से आते हैं। तो हम लोगों का, यानी कि इन लोगों का अपना एक समूह है और एक पेशेवर संघ है। तो पेशेवर बातों में, यानी कि पेशेवर उन लोगों को कहा जाता है, प्रोफेशनल उन लोगों को कहा जाता है जिनका अपना एक यूनियन बनी हुई हो, एक यूनियन का संघ हो, प्रोफेशनल्स का एक यूनियन हो।
और थर्ड पॉइंट से ही फोर्थ पॉइंट निकल करके आता है नैतिक आचार संहिता। ये आचार संहिता है, कोड एंड कंडक्ट। तो कोड एंड कंडक्ट का मतलब ये होता है, जैसे मैंने भी आपको थर्ड पॉइंट में भी बताया, कि जितने भी वकील हैं जब कोर्ट में जाएंगे तो उन्हें अपना एक ब्लैक कोट पहनना पड़ता है, जितने भी डॉक्टर हैं उन्हें वाइट कोट पहनना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की नैतिक आचार संहिता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है। जिस तरह से आप लोग जब स्कूल में बैठते हो, स्कूल में जब प्रॉपरली पढ़ाई करते हो, फर्स्ट पीरियड लगा, अटेंडेंस दिया आपने, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इस तरह 8 पीरियड तक आपके लगते हैं, तो आप प्रॉपरली स्कूल ड्रेस में होते हो। कोई कैजुअल ड्रेस पहन करके स्कूल के अंदर आना पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए। और वहीं पर जब आप शाम को रेमेडियल स्टडी करते हो या कहीं कोचिंग में जाते हो तो वहाँ पर आप नॉर्मल कैजुअल घर की ड्रेस भी पहन करके जा सकते हो। तो ये स्कूल के अंदर ड्रेस पहन करके आना, ये क्या है, नैतिक आचार संहिता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वकीलों के लिए ब्लैक कोट पहनना अनिवार्य है, कंपलसरी है, डॉक्टर्स के लिए वाइट कोट पहनना अनिवार्य है। तो ये एक प्रकार की आचार संहिता है जो कि इनके पेशेवर संघ द्वारा दी जाती है। सेवा उद्देश्य, ये सिंपल ही पॉइंट है, जितने भी पेशेवर व्यक्ति होते हैं वो सेवा के उद्देश्य से काम करते हैं। तो पेशे की 5 विशेषताएं मिली। कोई भी व्यक्ति जिसको पास विशेष ज्ञान है, डिग्री ले रखी है उसने, तो उसको पेशेवर कहा जाएगा। पेशे में हर कोई आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता, और अपने आगे, अपने नाम के आगे पेशेवर वो तभी लगा सकता है जब उसने डिप्लोमा पूरी तरह से प्राप्त कर लिया हो या डिग्री पूरी तरह से प्राप्त कर ली हो। अपना इन लोगों का एक पेशेवर संघ होता है, पेशेवर वो लोगों का, और पेशेवर संघ द्वारा ही आचार संहिता दी जाती है, जिसका पालन करना प्रत्येक पेशेवर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। और ये सभी व्यक्ति जितने भी प्रोफेशनल्स हैं सेवा के उद्देश्य से कार्य करते हैं। तो ये पेशे की विशेषताएं थी। अब हम चेक करेंगे कि प्रबंध जो है क्या उसको पेशा माना जा सकता है। तो एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, व्यवस्थित ज्ञान समूह। जिस प्रकार से पेशेवर व्यक्ति के लिए एक व्यवस्थित ज्ञान समूह होता है, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट में पहले आपको फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद इंटर क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर फाइनल आप क्लियर करोगे। तो मतलब एक सिस्टमेटिक पढ़ाई है, पहले पहली स्टेज की पढ़ाई, फिर दूसरी स्टेज की पढ़ाई, फिर तीसरी स्टेज की पढ़ाई। तो एक प्रबंधक के लिए भी पढ़ाई वैसी ही होती है, उतनी टफ बेशक ना हो, मतलब इतनी क्या कॉम्प्लिकेटेड बेशक ना हो, होती थोड़ी सिंपल ही है, लेकिन फिर भी पढ़ाई होती है। तो जितने भी सारे सिद्धांत हैं प्रबंधकों के लिए कि अपनी फैक्ट्री को इस प्रकार से चलाओ, बड़े बड़े अर्थशास्त्री द्वारा, बड़े बड़े प्रबंधकों द्वारा अपनी अपनी थ्योरीज दी गई हैं, तो उनको बुक की फॉर्म में या सब्जेक्ट्स की फॉर्म में दिया गया है। तो बच्चे बुक्स पढ़ते हैं, पहले BBA करते हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद फिर आगे MBA करते हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, IIM लखनऊ, IIM अहमदाबाद, IIM दिल्ली, IIM कानपुर, IIM। तो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं मैनेजमेंट के, वहाँ से मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। तो जिस तरह से एक CA, वकील या डॉक्टर की पढ़ाई होती है प्रोफेशनल्स की, एक इंजीनियर की पढ़ाई होती है, एक इंटीरियर डेकोरेटर की पढ़ाई होती है, उसी प्रकार से एक मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की जाती है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि प्रबंध पेशा है। अगर हम पहले पॉइंट को डिस्कस करें तो प्रबंध को पेशा माना जा सकता है। जिस तरह से पेशेवर व्यक्ति को पढ़ना पड़ता है, उसी तरह से एक प्रबंधक को भी पढ़ना पड़ता है। अवरोधित प्रवेश, अवरोधित प्रवेश, यहाँ पे प्रबंधक अब थोड़ा सा मात खा गया, सेकंड विशेषता यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। तो किसी भी किसी भी पेशेवर व्यक्ति के लिए डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन प्रबंधक बनने के लिए कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं चाहिए। भाई घर में आपकी मम्मी वो मैनेजमेंट करती है, तो उनके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा थोड़ी ना घर को चलाने के लिए। आप अपनी फैक्ट्री में, जैसे मान लीजिए आप 12th करने के बाद अपनी फैक्ट्री, आपके पिताजी ने जो फैक्ट्री अपनी ले रखी है, अपनी खरीद रखी है, आपके पिताजी फैक्ट्री चला रहे थे, आपने 12th या ग्रेजुएशन करने के बाद कोई खास पढ़ाई नहीं की आपने, लेकिन उसके बाद आप अपनी फैक्ट्री संभालने लगे, तो प्रबंधक तो आप भी हो, लेकिन आपको प्रोफेशनल नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि आपने कोई स्पेशल पढ़ाई किए बिना ही, आपने कोई स्पेशल पढ़ाई नहीं की, उसके बावजूद आप अपनी फैक्ट्री चला रहे हो, तो यहाँ पर प्रबंधक के लिए क्या है, कोई डिग्री या डिप्लोमा लेने की ज़रूरत नहीं है। ले सकते हो आप, MBA कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिना MBA के भी अगर अपनी फैक्ट्री चला रहे हो तो प्रबंधक तो हो ही आप, लेकिन आप पेशेवर नहीं मान सकते आपको। तो पहली विशेषता कि अगर आप प्रबंधक को भी पेशेवर मान सकते हो, क्योंकि पेशे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। उसी प्रकार से प्रबंधक की पढ़ाई भी अगर आप करना चाहो तो उस दृष्टि से आपको पेशा मान सकता है, मतलब प्रबंधक को पेशा मान सकते हैं।
दूसरा पॉइंट कि पेशे में प्रवेश के लिए डिग्री या डिप्लोमा चाहिए। या देखिए, अगर आप अपने नाम के आगे सीए लगाना चाहते हो तो आपको सीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हो तो आपको एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप अपने नाम के आगे वकील लगाना चाहते हो, लॉयर लगाना चाहते हो, तो आपको वकील की पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने नाम के आगे प्रबंधक लगाना चाहते हो तो आपको पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप अपने नाम के आगे प्रबंधक लगाना चाहो लगा सकते हो, आप अपनी फैक्ट्री चला रहे हो तो प्रबंधक हो ही हो। लेकिन आप बिना पढ़ाई करे भी, यानी कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल अंगूठा टेके, उनको बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, अपनी कंपनी चला रहे हैं, तो है तो वो प्रबंधक ही ना, लेकिन उनको पेशेवर नहीं माना जा सकता। पेशेवर संघ, पेशेवर संघ में यहाँ पे थोड़ी सी मिला जुला स्वरूप है। जिस तरह से एक सीए के लिए आईसीएआई में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, जिस तरह से एक डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, जिस तरह से एक लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, उसी प्रकार से मैनेजमेंट के लोगों के लिए, यानी कि मैनेजर्स के लिए, उनके लिए भी एक पेशेवर संघ बन रहा है। एक नहीं, काफ़ी सारे पेशेवर संघ बन गए हैं, तो होना तो ज़रूरी है। लेकिन प्रबंधकों के लिए कई जगह संघ बने हुए हैं, कई जगह नहीं बने हुए। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, वैसे तो वर्ल्ड में कई जगह पेशेवर संघ बन चुके हैं प्रबंधकों के, यानी कि मैनेजर्स के कई जगह प्रबंध संघ बन चुके हैं। इसी प्रकार से इंडिया में भी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA की स्थापना हो चुकी है, जिसमें अगर कोई प्रबंधक चाहे तो अपना रजिस्टर्ड करवा सकता है, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकता है। लेकिन ये अभी भी बात है कि कंपलसरी नहीं है। किसी भी लॉयर के लिए, किसी भी डॉक्टर के लिए, किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट के लिए पेशेवर तभी माना जाएगा उन्हें जब वो अपने आप को उस पेशेवर संघ में रजिस्टर्ड करवा लें। लेकिन प्रबंधक के लिए AIMA में रजिस्टर्ड करवाना अपने आप को ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरी होता तो इसको भी हम क्या मान लेते, प्रबंधक को भी पेशेवर मान लेते। लेकिन यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम प्रबंधक को पेशा नहीं मान सकते पूरी तरह। अभी हाफ हाफ ही चल रहे हैं। दूसरी विशेषता में भी प्रबंधक को पेशा नहीं मान सकते थे, तीसरी विशेषता में भी प्रबंधक को पेशा नहीं मान सकते। अभी तक केवल पहली विशेषता थी जिसके आधार पर हम मान सकते थे। अब देखिए, जब AIMA को कोई रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है तो इनकी कोई आचार संहिता भी नहीं है। जब भाई कोई रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहा, AIMA में कोई ज़रूरी नहीं है, तो AIMA ने जो अपनी आचार संहिता बनाई है, अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, उनका पालन करना भी प्रबंधकों के लिए ज़रूरी नहीं है। आप अपनी फैक्ट्री चला रहे हो, आप AIMA में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको पता ही नहीं कि क्या आचार संहिता है। आप अपने हिसाब से अपनी फैक्ट्री चलाते हो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। तो इस तरीके से भी प्रबंध को पेशा नहीं माना जा सकता। हाँ, पांचवा उद्देश्य जो है कि एक पेशेवर व्यक्ति के लिए सेवा उद्देश्य को फॉलो करना, सेवा के लिए कार्य करना ज़रूरी है। यानी कि ज़्यादातर जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं वो सेवा उद्देश्य से काम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें प्रबंधक का भी, तो प्रबंधक जितनी भी मैनेजर्स हैं जो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, अपनी कंपनी चलाते हैं, वो भी लोगों की सेवा ही करते हैं। एक प्रकार से उनको उत्पादन करके देते हैं, उनको सेल करते हैं, उनको सेवाएं देते हैं। तो एक प्रकार से सेवा उद्देश्य से ही काम करते हैं। तो पहली और पांचवी जो विशेषता है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंधक जो है वो पेशे के रूप में है। लेकिन जो दूसरी, तीसरी और चौथी विशेषता है, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध पेशे के रूप में नहीं है। तो क्या निष्कर्ष निकल करके आया कि वास्तव में प्रबंध पेशे की कुछ विशेषताओं को तो पूरा करता है, जैसे पहली विशेषता और पांचवी विशेषता। पहली विशेषता क्या थी कि जिस तरह से एक पेशेवर व्यक्ति के लिए प्रॉपरली स्टडी करना ज़रूरी है, तो अगर कोई प्रबंधक पढ़ना चाहे तो वो भी प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। जिस तरह से और इंस्टीट्यूट में प्रॉपरली पढ़ाई होती है, उसी तरह से प्रबंध के उन इंस्टीट्यूट में भी प्रॉपरली पढ़ाई होती है। तो पहला उद्देश्य तो पूरा कर रहा था, या पहली विशेषता तो पूरा कर रहा है, साथ साथ में पांचवी विशेषता भी पूरा कर रहा है कि भाई सेवा उद्देश्य से काम करते हैं, तो प्रबंधक भी सेवा उद्देश्य से काम कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी, तीसरी और चौथी विशेषता है, जिसके अंतर्गत पेशे में हर कोई नहीं जा सकता, हर कोई पेशेवर संघ का सदस्य होना जरूरी है और उनके द्वारा बनाई गई आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना जरूरी है, ये तीनों विशेषताएं प्रबंध में पूरी तरह से लागू नहीं होती, क्योंकि पेशेवर इनका कोई संघ नहीं है, कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है और कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट मानना ज़रूरी नहीं है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध जो है
वो पेशे के रूप में अभी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है। अभी वो पेशे के रूप में भी प्रारंभिक अवस्था में है। जैसे जैसे देश में प्रबंधकों की मांग बढ़ेगी वैसे वैसे प्रबंध को पेशे के रूप में भी मान्यता मिलती रहेगी। किसी से नई नई फैक्ट्रियाँ आएंगी, देश का विकास होगा। तो AIMA जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, वहाँ पे सभी कंपनियाँ अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगी, सभी प्रबंधक अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो हो सकता है कि प्रबंधक को भी पेशे के रूप में मान्यता मिलनी चालू हो जाए। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो प्रबंध को पूरी तरह से पेशा नहीं माना जा सकता। आई होप आपको समझ में आया होगा।